चंबल के बीहड़ में मिलता है भगवान शंकर का वो शिवधाम। भगवान शंकर के उस धाम में आखिर वो चमत्कार कैसे होता है? चंबल के बीहड़ में काले पत्थरों के बीच बहती सफेद पहेली का राज आखिर क्या है? मंदिर के पत्थरों पर आखिर गुप्त लिपि में क्या लिखा गया है? पर्वत की घाटी में आखिर भगवान शंकर के उस शिवधाम को किसने और क्यों बनाया होगा? जिस चंबल में पीने के पानी को भी गला तरसता हो, आखिर उस बीहड़ में सुनसान वीराने जंगल में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में शिव मंदिर का समूह क्यों मिलता है? मंदिर में झरने का पानी आखिर जमीन में कहां गायब हो जाता है? ये किसी को आज तक क्यों पता नहीं चला? मंदिर के अंदर की गुफा में क्या कोई प्राचीन सुरंग थी जो शिवधाम से कहीं दूर किसी सुरक्षित जगह पर खुलती रही होगी? भगवान शंकर के उस धाम में जब पत्थरों की नक्काशी अजूबा जैसी लगती है, तो फिर उन मंदिरों को किसने तोड़ने की कोशिश की थी? या फिर ये मंदिर किसी बड़ी कुदरती आपदा के शिकार हो गए? क्या हकीकत में उस मंदिर में त्रेता युग में रावण ने भी आकर भगवान शंकर की तपस्या की होगी और उनसे वरदान पाया होगा? भगवान शंकर के उस धाम में हर एक मंदिर में अलग अलग आकार के शिवलिंग मिलते हैं। इसके पीछे क्या कोई तांत्रिक साधना रही होगी जिसके बारे में आज कोई नहीं जानता? भगवान शंकर के उस मंदिर का चंबल के बीहड़ में चट्टानों में तलहटी में होना चौंकाता है, अचंभित करता है। जिस इलाके में नुकीले पत्थर ऐसे कि पैदल चलना भी मुश्किल हो, वहां किसी ने इतना बड़ा साधना स्थल क्यों बनाया होगा? जंगल का वो इलाका जब दिन के उजाले में भी डराता हो। तो फिर उस जगह किसी ने तपस्या के लिए धुनी कैसी रमाई होगी, जहां न खाने के लिए खाना है, न साल भर पीने के लिए हमेशा पानी मिलता है, न आने जाने का रास्ता है, लेकिन फिर भी मंदिर की एक दीवार को, एक एक खंबे को ऐसे तराशा गया है जैसे कि नक्काशी खुद भगवान विश्वकर्मा ने की हो। तो क्या इसे इंसानों ने नहीं बनाया, या फिर यह संरचना किसी और प्रजाति की है? जंगल के बीचों बीच स्थापित भगवान शंकर का यह धाम आखिर है कहां? क्या वहां पहुंचना बहुत कठिन है? क्या वहां पहुंचने के लिए कुदरत कदम कदम पर जिंदगी की परीक्षा लेती है? इन्हीं सब सवालों के लिए रहस्य की टीम ने इंटरनेट को खंगाला, लोगों से बात की, अखबारों की धूल फांकी, किताबों में मिलने वाले नक्शे तलाशे, जिसके बाद एक नाम सामने आया, नरेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शंकर के उस धाम का नाम है नरेश्वर, जिसका पता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड के बॉर्डर पर लगने वाला जंगली इलाका रिठौरा। भगवान शिव के उसी धाम की तलाश में न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से निकली। भगवान शंकर का धाम चाहे केदारनाथ का हो या फिर अमरनाथ का, हर जगह पहुंचना आसान नहीं होता। वैसे ही भगवान शंकर के इस चमत्कारी धाम में पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी गाड़ी ने ही हार मान ली।
देखिए, जंगल के लश ग्रीन एरिया से होते हुए ये पूरा रास्ता बीहड़ से होते हुए गुजरता है और नोकीले बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं, चट्टाने हैं। और हमारे साथ रंजीत हैं जो हमारे इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। रंजीत, क्या हुआ, गाड़ी यहाँ से आगे क्यों नहीं जा पाई? मैम, रोड वो पत्थर है इतने सारे, इसके ऊपर गाड़ी नहीं जा सकता। इससे आगे गाड़ी जाना ऐसे ही टायर फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मैं गाड़ी से आगे नहीं जा पाएगा। अब रास्ता पैदल कदमों के जरिए ही तय करना था, लेकिन न मंजिल का पता चल रहा था, न ही कोई रास्ता मिल रहा था। ऊपर से बीहड़ का भीषण रास्ता परीक्षा ले रहा था, लेकिन हम भी भगवान शंकर के चमत्कारी देवालय पहुंचने तक बिना हार माने चले जा रहे थे। नरेश्वर की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें हर कदम यहाँ पर फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि इस जंगल में ना तो कोई निशान है, ना फिलहाल कोई सुराग मिल रहा है। दूर दूर तक खाली बीहड़ नजर आ रहा है और भटकते हुए हम गाड़ी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूज नेशन को अगला सफर पैदल ही तय करना था और लगभग वो सफर 2.5 से 3 किलोमीटर का बताया जा रहा है, जो इस बीहड़ में हमें पैदल चलकर ही तय करना होगा। दूर दूर तक बस सन्नाटा था, रास्ता और मंजिल बताने वाला कोई नहीं था। एक बार तो लगा क्या हम भटक गए हैं, खो गए हैं, लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण दिखी। तो हम देखिए जंगल में भटकते हुए चले जा रहे हैं, फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा और जितने कांटे हैं इस जंगल में, ऐसा लगता है कि हर कदम हमें यहाँ फूंक फूंक कर रखना होगा और कोई नामो निशान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अरे वहां कोई है, बाबा रुकिए जरा। आप यहीं रहते हैं? कहाँ जा रहे हैं? गाँव भी आ रहे हैं। गांव जा रहे हैं? तुम्हारा कहाँ जाना है? हमको बाबा जाना है नरेश्वर मंदिर। अरे तो मंदिर तो अब हम तभी आगे देखेंगे, तुम्हारी मंदिर पे करे आएंगे तो वापस आएगा भाई, वैसे यहाँ देख लेंगे। अच्छा, तो देखिए हम बहुत लकी हैं कि इस बीहड़ और दूर वीराने इस जंगल में हमें ये बाबा मिल गए और ये नीचे इनका गांव है। तो ये बता रहे हैं कि ये हमें नरेश्वर मंदिर लेकर चलेंगे, लेकिन अगर आप लोग आएँ तो फिर यहाँ कोशिश करिए कि किसी ग्रामीण को साथ लेकर ही आए, नहीं तो इस रास्ते पर आप भटक जाएंगे और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। साथ चलने वाले बाबा ने हमें बताया कि भगवान शंकर के उस चमत्कारी धाम की दूरी भी करीब 2.5 किलोमीटर की है। कितनी दूर है यहाँ से? होगा 2 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर यहाँ से। हाँ 2-3 किलोमीटर क्यों, अंदर नहीं घूम के जाएंगे ना, नहीं तो 2 किलोमीटर बैठो तुम्हें। बाबा के बताए रास्ते पर मन में शिवधाम की आस लिए हम भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, तभी हमारी मुश्किल और भी बढ़ गई, और वो भी अचानक। आसमान के काले काले बादल बरसने लगे। ये तो गनीमत थी कि हमारे पास छाते थे, वरना हमारे कैमरे पानी में भीग जाते और शूटिंग मुश्किल हो जाती। जंगल और बीहड़ों के बीच में से होते हुए, कांटेदार झाड़ियों के बीच में से होते हुए अब इन नदी और नालों को भी हमें पार करना होगा नरेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए ये मंदिर शायद अभी लोगों से छिपा है, क्योंकि यहाँ पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग शायद यहाँ पर आते नहीं हैं और इसीलिए अभी तक ये दुनिया की नजरों से दूर है। लगातार आगे बढ़ते बढ़ते जब हम मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो हमारी मुलाकात यहाँ घूमने आए श्रद्धालुओं से हुई, और उन्होंने भी हमें यही बताया कि यहाँ का रास्ता आम नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास स्थानीय गाइड का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप आए हैं, कितने लोग नीचे मिले? मेरे को एक बाबा बस मिले जो मुझे यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए लेके आए, और यहाँ पे दर्शन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिलाई, ऊपर तक पूरा साथ दिया, दर्शन करवाए। अब हम वापस लौट रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा मंदिर देख के, बहुत उसकी भव्यता देख के, प्राचीन यहाँ पे जो हैं वो देख करके बहुत अच्छा लगा।
आखिरकार अब भगवान शंकर के शिवधाम की नरेश्वर महादेव मंदिर की तलाश पूरी हो गई। हम बीहड़ के अद्भुत मंदिर में पहुंच गए। वास्तव में मंदिर की नक्काशी अद्भुत थी और यहाँ छोटे छोटे मंदिरों का समूह साफ साफ दिख रहा था। लेकिन इस अद्भुत संरचना को बनाया किसने, ये तो हमें रास्ता दिखाने वाले साहिब सिंह को भी नहीं पता था। और ये नरेश्वर मंदिर पहला गांव से नज़दीक था। यहाँ में तमोरी रहते थे, वे पान की खेती करते थे, पर जो कुछ बीमारी आई थी तो वो खाली है गया है। बाबा, ये हैरान नहीं करता है कि इतनी दूर इस जंगल में, इस बियाबान में ये मंदिर कब बना होगा, कैसे बना होगा, किसने बनवाया होगा, इस बारे में तो कुछ नहीं पता। ये तो हमें नहीं पता कि हम तो हमारा तो जन्म ही नहीं होगा, ताज से पहले ही बने हुए हैं। भगवान शंकर के इस शिवालय का इतिहास बताता है कि बरसों तक ये मंदिर इंसान की आंखों से ओझल था, जमीन के नीचे दफन था। एएसआई की खुदाई के बाद ये सामने आया, जिससे पता चला कि इस मंदिर को सबसे पहले तब बनवाया गया होगा जब हिंदुस्तान पर गुप्त राजवंश के राजाओं का शासन था, यानी कि 3री सदी के आसपास। यानी कि ये मंदिर 1700 साल से यहाँ मौजूद है। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। ये कैसे बने होंगे, आप खुद सोचिए कि जहां से हमें आने का कोई रास्ता नहीं है आज भी, तो उस काल में यहाँ क्या रहा होगा। ये इतने बड़े बड़े पत्थर, ये शिलाएं यहाँ कैसे आई होंगी, ये सबसे बड़ा रहस्य है। ये पूर्व में ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर रहा है। गुप्तकालीन मंदिर से आगे चल के इसको प्रतिहार काल में इसका कुछ निर्माण हुआ है, जो 9वीं और 11वीं शताब्दी तक जाता है। ये मंदिर में जो पाषाण प्रतिमाएं हैं, उसमें लगभग यहाँ पर 23 मंदिर अभी विद्यमान में है। नरेश्वर महादेव के नाम में ही महादेव का नाम छिपा है। ये मंदिर समूह भी भगवान शंकर को ही समर्पित है, लेकिन दुनिया लंकापति रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त मानती है। दावा किया जाता है कि लंकापति रावण ही वो शिव भक्त था जिसने इन मंदिरों को बनाया था। इस मंदिर समूह में अभी 23 मंदिर मिलते हैं, साथ ही करीब 20-25 मंदिरों के खंडहर भी मिलते हैं। तो रावण ने इस मंदिर समूह में मंदिरों का निर्माण किसी विशेष शिव साधना के लिए बनाया था, जिससे उसको अलग अलग तरह की शक्तियां मिलती हैं। इस मंदिर में बना मां शक्ति जगदम्बा का ये मंदिर ही सबसे पुराना है। इसकी नक्काशी भी बहुत शानदार है। यह इस मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर भी है, इसलिए इसे इस समूह का अब तक का सबसे प्रमुख मंदिर भी मानते हैं। लेकिन इस मंदिर के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि इस मंदिर को आज से 1100 साल पहले बनवाया गया था, वो भी चट्टानों को काटकर। 9वीं शताब्दी में ये जमीन गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के अधीन रही होगी। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करने आया करते रहे होंगे। इस वक्त में जहां मौजूद हो वो तमाम समूहों में से मुख्य मंदिर माना जाता है, सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है और सबसे बड़ा है, सबसे भव्य नजर आता है। देवी यहाँ पर विराजमान है और कहा जाता है कि आदिशक्ति के रूप में देवी की मूर्ति यहाँ पर है, यहाँ पर उनकी स्थापना है, जहाँ पर कभी कभार लोग पूजा करने के लिए भी पहुँचते हैं। यूं ये स्थान पूजा के लिए नहीं है, लोग यहाँ पर पूजा नहीं करते। ये द्वार आप देख रहे हैं गर्भगृह का, तो ये भी जीर्ण शीर्ण हालत में इस वक्त है। अभी फिलहाल एएसआई ने इस पूरे मंदिर को अपनी देखरेख में लिया है। कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया है, लेकिन सैकड़ों मंदिर थे जो अब मलबे का रूप बन चुके हैं, मलबे की शक्ल बन चुके हैं। और आज यहाँ पर कुल 23 मंदिर हैं, जिसमें से सबसे मुख्य मंदिर यही देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि ये शिव के साथ आदिशक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि अन्य मंदिरों में शिवलिंग आपको नजर आएंगे। चंबल के इस घने जंगल में चट्टानों को काटकर क्या इस मंदिर समूह को क्या इसलिए बनाया गया था जिससे अलग अलग शक्तियां, अलग अलग सिद्धियों को हासिल किया जा सके। इसके कोई पुख्ता प्रमाण मिलते तो नहीं, लेकिन यहाँ एक झरना जरूर मिलता है जिसके आने का रास्ता तो मिलता है, लेकिन इसके चट्टानों में गुम हो जाने के बाद निकलने का रास्ता कहीं नहीं मिलता। नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जलधारा जो यहाँ से बह रही है, बारिश के कारण इस वक्त पानी बहुत ज्यादा है। और यही पानी जब इन मंदिरों को होकर गुजरता है तो कहा जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक करते हुए भी ये कुदरत यहाँ से गुजरती है, तो कुदरती पानी भी यहाँ पर लगातार बह रहा है
और आप देखिए, अगर पुरातन जमाने की बात की जाए तो विज्ञान का, जल संरक्षण का, जल निकासी का क्या लाजवाब उन्होंने इंतजाम किया था कि यहाँ पर इसी तरीके से ये पानी सालों साल से बहता आ रहा है। सदियों से, युगों युगों से ये पानी यहाँ से बहता आ रहा है। रामायण काल से 9वीं सदी तक के इतिहास को अपनी वास्तुकला में समेटे ये मंदिर समूह ये भी बताता है कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा शहर रहा होगा, बहुत बड़ी बसावट रही होगी, जो अपनी आस्था को भक्ति के रंग में समेटे भगवान शंकर की आराधना करने आती रही होगी, जिसके निशान आज भी इस मंदिर के आसपास मिलते हैं। आंखों को यकीन तो नहीं हो रहा कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है वो हकीकत है, लेकिन ये वाकई में यहाँ एग्जिस्ट करता है। आप देखिए, जिस स्टोन से कहा जाता है, जिस पत्थर से वो मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी पत्थर के प्राचीन दरवाजे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक प्राचीन दरवाजा बताया जाता है जो घर एएसआई को मिले हैं। शायद ये वही दरवाजे हैं जिनके बारे में यहाँ पर पुख्ता तौर पर जानकारी अब दी जा सकती है, क्योंकि ये तस्वीर हमारे सामने है। और आप आसपास देखिए, इस दरवाजे का आखिरकार यहाँ क्या काम है। आसपास पूरा घना जंगल है, हर तरफ आपको ये जंगली, ये बूटियां, ये पेड़ उगे हुए नजर आएंगे। ये कटीली झाड़ियां यहाँ पर हैं, जिनको पार करते हुए हम बड़ी मुशक्कत से यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। और इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये गवाह है इस बात की कि यहाँ पर कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता जरूर रहती थी। और कहा जाता है कि पुराने जमाने में यहाँ पान की खेती हुआ करती थी, और वो लोग किसी बीमारी की वजह से यहाँ से या तो चले गए या वो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, जिस वजह से आज यहाँ पर बियाबान है, जंगल है। और ये कहा जाता है कि उस मकान की तिजोरी रही होगी, जिसको बहुत नीचे तक अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे तक ये सुरंग है, सुरंग नुमा ये एक तहखाना बनाया गया है, जहां उस वक्त के लोग अपना खजाना रखा करते थे, अपने आभूषण या कीमती चीजें रखा करते थे। और आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ पर खुदाई करके अगर कुछ कीमती यहाँ पर है उसे निकाल पाए। तो ये तहखाना और ये दरवाजा साक्ष्य है कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता निवास करती। आखिर क्या वजह रही होगी जो 1100 साल पुरानी ये विरासत जमीन में दब गई होगी? क्या कुदरत की किसी आपदा ने इन मंदिर समूहों के साथ साथ उस ऐतिहासिक शहर को भी जमीन में दबा दिया होगा, जहां कभी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा राज किया करते थे? 3वीं से 5वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ, कोई कहता है 7वीं से 9वीं सदी के बीच में। लेकिन आज मैंने जब इन मंदिरों को घूमकर यहाँ पर देखा, तो मैंने जो पाया, जो मैंने महसूस किया, वो किसी पुरातन काल के मंदिरों के साक्ष्य तो यहाँ से यकीनन मिलते हैं। और इस वक्त ये जो गर्भगृह आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह मुख्य गर्भगृह यहाँ का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य शिवलिंग विराजमान है। यूं तो सैकड़ों मंदिर थे जो ध्वस्त हो चुके हैं, जिनके आज भी जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नीचे भी जो जंगल है रिठौरा का, उसमें भी वो मिलते हैं। और आप ये स्टोन देखिए, ये आज का नहीं है, पुरातन काल का ये स्टोन है। कैसे यहाँ पर ये बना होगा कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मुख्य शिवलिंग है यहाँ पर मुख्य तौर पर, क्योंकि और शिवलिंग भी है यहाँ पर। और मैंने ये भी देखा कि जिस तरह से पुराने मंदिरों में आपको चौकोर, पिंडी आकार के और मणि आकार के शिवलिंग देखने को मिलता है, वो सब हर तरीके का शिवलिंग आपको यहाँ पर इन मंदिरों में देखने को मिलेगा। कुल 23 मंदिर हैं यहाँ पर, लेकिन ये गर्भगृह मुख्य गर्भगृह है, मुख्य शिवलिंग यही है। इस शिलालेख में क्या उस गुफा के रास्ते का नक्शा छिपा है जो इस मंदिर में मिलती है, या फिर इस लेख में वो ऐतिहासिक जानकारी है? यहाँ इस मंदिर को कब और कैसे बनाया गया, ये तो सबसे बड़ा रहस्य है ही। उसके बाद लंकापति रावण नरेश से भी इसका जो ताल्लुक है वो जुड़ता है। नरेश्वर इसका नाम तभी से पड़ा, कहा जाता है कि वो यहाँ पर तंत्र विद्या करते थे, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि शिव के जो मंदिर हैं, तो शिव को सीधे तंत्र साधना से जोड़कर देखा जाता है, तो वही आराध्य भी हैं जो तांत्रिक होते हैं उनके। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि रावण ने तपस्या की थी और अपने सर भेंट किए थे, इसीलिए इस जगह का नाम नरेश्वर जो है वो रखा गया या नरेश्वर पड़ गया। और तो और यहाँ की हर दीवार, यहाँ की हर
ऐसे ही रखी हुई चीज भी आपको लगता है कि आपसे कुछ कह रही है। जैसे इस दीवार को आप देख लीजिए, ऐसा लगता है कि इतिहास की कोई दास्तां बयान कर रही हो, कुछ तो इस पर लिखा है, लेकिन क्या लिखा है ये हम समझ नहीं पा रहे। ये कोई प्राचीन लिपि रही होगी। और ये कहा जाता है कि ये विष्णु भगवान की मूर्ति है और ये उस वक्त की है जब उन्होंने समुद्र मंथन के वक्त पर कछुए का रूप धारण किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कछुए की तरह यहाँ पर 2 पैर आपको नजर आएंगे। और ये जो रूप है ये विष्णु भगवान का, और ये गदा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पुष्प आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तमाम, और ये चक्र उनका आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात की साक्षी हैं कि हो ना हो द्वापर त्रेता उस युग से इस मंदिर का नाता है। और बड़े वेद ऋषि मुनि यहाँ पर आए, उन्होंने तंत्र साधना यहाँ पर की, इसीलिए जगह जगह यहाँ पर शिव के मंदिर स्थापित हैं। और मंदिर के शीर्ष भी यहाँ पर भग्नावस्था में आप देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो उस इतिहास के रहस्य को आज भी अपने अंदर समेटे हुए है। जो ये बताए कि इस मंदिर समूह को कब और क्यों और किसने बनवाया था। नरेश्वर मंदिर में मिलने वाली वो गुफा आखिर कहाँ खुलती है, कहाँ से है उसका रास्ता, आज भी वो अनजाना है। चंबल के वीराने में पत्थर की सख्त चट्टान को काटकर आखिर भगवान शंकर के इतने विशाल मंदिर को 1100 साल पहले क्यों बनाया गया था। इस मंदिर समूह के हर एक कक्ष में भगवान शिव के अलग अलग शिवलिंग की पूजा आराधना आखिर क्यों की जाती थी। ये सच है कि चंबल के वीराने में पता ईश्वरा महादेव का हो या फिर 64 योगिनी मंदिर का, हर धाम में चमत्कार के सदियों पुराने राज आज भी होते दिखते हैं। तो क्या उन मंदिरों से इस मंदिर का भी कोई नाता था क्या? नरेश्वर जैसी संरचना ग्वालियर में बटेश्वर मंदिर समूहों में भी मिलती है। दोनों ही जगहों पर मंदिर के एक जैसे ही समूह मिलते हैं। तो क्या इन दोनों जगहों का इतिहास क्या एक दूसरे से जुड़ा है, जिसके बारे में इतिहास जानता ही ना हो? नरेश्वर महादेव का ये मंदिर आज दुनिया के सामने है, जहां खंभों पर अनजान लिपि में कोई संदेश लिखा है। एक गुफा है जिसके रास्ते में हर कोई अनजान है। मंदिर के 23 कमरे हैं जहां अलग अलग तरह के शिवलिंग की पूजा होती है। मंदिर में बजरंग बली हनुमान भी विराजे हैं, जिनकी पूजा करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यह मंदिर किस मकसद के लिए बनाया गया ये कोई नहीं जानता, मगर 1700 साल से इतिहास की विरासत पर आस्था का ये मंदिर डटा खड़ा है, अपने चमत्कार के साथ और अपनी अबूझ पहेलियों के साथ। जंगल के बीचों बीच ये सैकड़ों मंदिर कब बने, किसने बनाए, कोई नहीं जानता। पुरानी सभ्यता के यहाँ से विलुप्त होने के संकेत हैं। यहाँ से जाती ग्वालियर तक की गुफा का एक रहस्य आज भी रहस्य है। लेकिन ये मंदिर आज भी तंत्र विद्या का यहाँ पर प्रमाण है, क्योंकि तंत्र विद्या के साधक हैं शिव, और उन्हीं से ये तंत्र विद्या, ये आराधना पूर्ण होती है। तो आज भी यहाँ पर ये मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि सदियों की दास्तां यहीं पर कहीं दफन है। वो पुरानी सभ्यता कैसे यहाँ से विलुप्त हुई, कहाँ गई, और ये नगर कहाँ गया, कहाँ आलोप हो गया, आज भी ये रहस्य जस का तस बना हुआ है। रहस्य में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।